केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले कुछ देर पहले ही केशव प्रसाद मौर्य ने घर में पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया। मौर्य के नामांकन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगी। तो केशव प्रसाद मौर्य आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की मां टीका लगाते हुए और आशीर्वाद देते हुए। केशव मौर्य जी, मां का आशीर्वाद मिल गया सर? निश्चित तौर से जीवन में कहते हैं ना, भगवान श्री राम के लिए भी कहा गया है, माता पिता गुरु नामई माता। तो लुट के रघुनाथा, तो संयोग है आज मैं घर पे हूँ और माता जी का भी आशीर्वाद मिल गया, भाभी जी का भी आशीर्वाद मिल गया, सब बच्चे भी परिवार के यहाँ पर एकत्र हैं, पत्नी भी है। तो सबकी उपस्थिति में अभी यहाँ भगवान के दर्शन करेंगे मंदिर में। दर्शनों उपरांत फिर माँ शीतला के दरबार में चलेंगे। उसके बाद आगे नामांकन यात्रा शुरू होगी। माता जी भी हैं, कोशिश यही है कि जो शुरुआत हो वो शुभ। हमारे सहयोगी अरविंद राणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? आज केशव प्रसाद मौर्य नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन नामांकन से पहले उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया, विधि विधान से पूजा अर्चना की। जी, बता दूं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज नामांकन करेंगे। इनके नामांकन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे और धर्मेंद्र जी रहेंगे और जिले के जो है सांसद भी रहेंगे। ये 12 बजे तक अपना नामांकन करेंगे। उससे पहले ये अपने घर पे अपनी मां से आशीर्वाद लिए हैं, पूजा अर्चना किया है। उसके बाद बाहर के मंदिर बनी वहां पे पूजा अर्चना किया है और अभी ये निकल के शीतला माता मंदिर जा रहे हैं, जहां वहां पे माता का दर्शन करेंगे। उसके बाद एक कार्यक्रम के बाद ये नामांकन के लिए जाएंगे। जी है अरविंद, अगर बात करें कि जब केशव प्रसाद मौर्य अपना नामांकन दाखिल करेंगे तो उस दौरान कौन कौन से दिग्गज जो हैं वो मौजूद रहेंगे? बता दूं कि नामांकन के दौरान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा जी रहेंगे और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र जी रहेंगे और जिले के सांसद और विधायक रहेंगे जो इनके नामांकन में शामिल होंगे। जी अरविंद, क्योंकि नामांकन की अगर बात की जाए, कौशाम्बी जिले के सिराथू सीट से उम्मीदवार हैं केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि अब यह भी देखा जा रहा है कि उस सीट पर चुनौतियां भी ज्यादा नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, बता दूं कि ये बहुत हार्ड सीट हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ पे लड़ने के बाद ये सीट बहुत हार्ड सीट हो गई है। लोगों की इस सीट पे बहुत निगाहें हैं और जहां तक अगर सिराथू विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ 6 लाख लोग हैं, जहाँ पे 4 लाख से ज्यादा मतदाता है। और पटेल, अगर एक बिरादरी की बात की, समाज की बात की तो कुशवाहा मौर्य जो है 40 से 50 हजार है और पटेल 40 से 50 हजार। कुल मिला के सिमट के ये सीट बहुत हार्ड सीट है और इनके विरुद्ध जो है समाजवादी पार्टी जो अपना दल के है वो पल्लवी पटेल को उतारा है इनके विरोध में। फिलहाल ये अब आगे देखना पड़ेगा कि दोनों में कितना दिलचस्प चुनाव रहता है। फिलहाल ये बहुत दिलचस्प चुनाव होगा। जी बिल्कुल अरविंद, क्योंकि अब सिराथू सीट की अगर बात की जाए तो काफी चर्चा हो रही है सिराथू सीट की। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर भी लगातार बातचीत की जा रही है। अब क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य उस सीट से चुनाव लड़ रही हैं, अब देखना यह होगा कि 10 मार्च को जब मतगणना होगी तो क्या कुछ स्थितियां वहां पर बदलती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, 10 मार्च को जो है ये क्लियर हो जाएगा कि किसके पक्ष में यहाँ के मतदाता मतदान किए हैं। फिलहाल उससे पहले एक चीज और बता दूं कि ये सिराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य 2012 में यहाँ पे कमल का फूल इन्होंने खिलाया था, अच्छे मतों से विजयी हुए थे। उसके बाद जो है ये फिर 2022 में 10 साल बाद ये फिर सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों में एक उत्साह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है हमारे जिले से, हमारे विधानसभा से लड़ रहे हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहीं पे 3 विधानसभा है जहां पे पिछले चुनाव में तीनों सीट जो है बीजेपी के खाते में गई थी। अब ये चुनाव फिलहाल 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा कि किनके खाते में कितनी सीटें जाती है। फिलहाल बहुत दिलचस्प ये सिराथू विधानसभा केशव प्रसाद मौर्य के आने के बाद बहुत दिलचस्प सीट हो गई। जी बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि सिराथू सीट की लगातार बात की जा रही है, उसको लेकर चर्चा भी की जा रही है। काफी सुरक्षित सीट मानी जा रही है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जिन पे विश्वास जताया गया है और क्योंकि जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता का विश्वास, जनता का भरोसा जो है वो भी मिल रहा है। जी बिल्कुल, केशव जी ये खुद कहते हैं कि मैं सिराथू का नेता नहीं बेटा हूँ।
तो ये इनको कैंपेन के दौरान इनको लगी है बातें, लोगों ने कहा है, क्योंकि ये हर जगह सिराथू विधानसभा जहां भी जाते हैं वहां पे ये बातें इनको सुनने मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि सपोर्ट की तो समर्थन है, लेकिन एकदम 100% कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये चुनाव है, किस समय कहाँ गए पलटते हैं लोग और चुनाव किस करवट लेता है ये समय बताएगा। फिलहाल 10 मार्च का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल अरविंद, क्योंकि सत्ता में किसकी वापसी होगी, जनता किसे जनप्रतिनिधि चुनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वहां का जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है, क्योंकि आज का दिन बेहद ही अहम माना जा रहा है। जी बता दें कि नामांकन आज इनका केशव जी का नामांकन है। नामांकन में अगर जाति समीकरण की बात की जाए तो यहाँ सिराथू विधानसभा में 6 लाख लोग हैं और 4 लाख लगभग मतदाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों मिला के 4 लाख मतदाता है। तो जाति समीकरण की बात की जाए तो यहाँ एक पटेलों का एक ज्यादा संख्या है, 50 से 60 हजार माना जाता है। मौर्य और कुशवाहा समाज के लोग भी ठीक ठाक है और अन्य बिरादरी के भी लोग। तो कुल मिला के ये इन बिरादरियों को अपने तो आकर्षित कर लेते हैं। जो कुछ नाराजगी भी है कुछ लोगों को, उनको कैसे मान मनोल करते हैं ये तो केशव जी आने वाला समय ही बताएगा कि 10 मार्च को कमल सिराथू से खिलता है कि नहीं खिलता है। बिल्कुल, और अरविंद ये भी देखा जा रहा है कि जनता में जो नाराजगी है उसे लगातार दूर करने की कोशिश की जा रही है, और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए जो बात करें, चाहे राज्य सरकार के मंत्री हो या केंद्र सरकार के मंत्री हो, वो ग्राउंड जीरो पर रह के इन नाराजगी को दूर करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि जमीनी स्तर, नीचे स्तर पे भी लोग लग के जो है अपने मतदाताओं को, और जो इनके सपोर्टर है, जो कुछ नाराज है, जो इनके वो है, उनको भी ये लुभाने में लगे हुए हैं, अपने ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। और जनता भी जो है सिराथू की, अब चूंकि पल्लवी पटेल के आने के बाद थोड़ा ये सीट दिलचस्प हो गई है, क्योंकि पटेल एक समाज जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में है, और एक मतदान को, अगर चुनाव को वो करवट लेने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अब वो पटेलों को और अन्य बिरादरियों को, अन्य समाज के लोगों को अपनी तरफ कैसे करते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। 2 तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रही हैं। नामांकन करने से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मां का आशीर्वाद लिया है और विधि विधान से पूजा अर्चना की है।